परमेश्वर दे भेत नूं पाउणा बहुत ही कठिन है। पार ब्रह्म परमात्मा ने अपनी अगमी खेल नूं मात लोक दे विच एक उजियारता दे रूप विच प्रगट ते प्रसिद्ध कीता। परमार्थ दा मार्ग जो सदा ही आजगा सत ते सच है। परमार्थ दे मार्ग ते चलदियां होया अनेकां कठिनाइयां जीव प्राणी भगतां नूं आउंदियां ने, पर परमात्मा दा फरमान के वेखियो गुरमुखो, ये एक ऐसा मार्ग है जिस दे विच एक रूप है, एक ही ओ नाद है, एक ही शब्द है, एक ही धुन है, एक ही ओ अजिहा रूप है जिस दे विच सोहंग शब्द नूं मान दे दिता। तू मेरा ते मैं, तू मेरा ते मैं तेरा। परमात्मा ने अगमता दी गाथा नूं नवेकला रूप दे दिता कि गुरसिख दी अंतर आत्मा विचों, गुरसिख दे हिरदे विचों प्रभु दे नाम दी आवाज़ आवे, तू मेरा ते मैं तेरा। परमात्मा फरमान कर दे कि ऐ गुरमुखो, जदों जीव आत्मा अपने परमात्मा दा ओट आसरा तक लैंदी है, उस दे अंदर सच दी आवाज़ आउंदी है। वो आत्मक पक्ष तो अपने परमात्मा दे चरनां दी ऋणी हो जाती है। परमार्थ दा मार्ग एक सहज सुभाव ही है ते कठिन भी है। जदों प्रभु दी कृपा हो जावे, ये मार्ग इन्ना सहज है कि संसार च हजूर शहनशाह जी ने कहा कि तुहानू अजिहा नाम दी दात मिल गई संसार विच जिसका मैं कदी मुल पाया ही नहीं। एक सोहंग शब्द दी दात भगतां दी झोली दे विच रख दित्ती। तू मेरा ते मैं तेरा। आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा दी को गाथा जिसनू सत दा रूप दे दिता। परमात्मा दे आउण ते पिछलियां पैशीन गोइयां दे आधार ते परमात्मा दे आउण दा सारियां नूं अडीक सी कि कदों वो पार ब्रह्म पत परमेश्वर मात लोक विच आवेगा। वो परमात्मा किस रूप विच आवेगा। वो परमात्मा अपनी नवेकली खेल किवें मात लोक विच करेगा। सर्वहर संगत जी, जिसका खुलासा सब तो वड्डा वेद व्यास जी ने कर दिता कि परमात्मा जोत शब्द की तार दे नाल मात लोक विच अपना प्रगटावा करेगा। सर्वहर संगत जी, शब्द अज तक जिसका भेद कोई पा ही नहीं सकिया, वो शब्द निरखर निशखर है, निर्वैर है। वो परमात्मा की अगमता की तार है जिसका मात लोक विच रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेख नहीं, कोई चेन नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। वो परमात्मा ने शब्द की तार नूं मात लोक विच आके एक अजिहा रूप दिता, क्योंकि परमात्मा ने जो हर बाणी की रचना की वो कदी आई ही नहीं। चारे बाणियां दे विच कदी आई ही नहीं। परा पसंती मध्यम बैखरी तो उपर दी तार हो के 52 अखरी तो ऊपर हो के हर बाणी की रचना की। सर्वहर संगत जी, निशखर तार एक सत दी तार 52 अखरी नूं मान देण वास्ते 3 5 नूं मात लोक दे विच मान देता ते 52 अखरी तार तो ऊपर परमेश्वर ने अपनी अगमता का वो रूप हर बाणी के रूप विच एक अजिहा दस्या जिसका खुलासा वेद व्यास जी ने किया। क्योंकि वेद व्यास जी ने सब तो बड़ा परमात्मा की आमद का खुलासा किया। क्यों किया कि अकाल पुरख है, जो अकाल पुरख है वो परमात्मा वही है, वही सबदा सांझी वालता का प्रतीक है। वो परमात्मा वो पुरखे अकाल पुरख कदी संसार दे विच जन्म लैंदा ही नहीं। इसे करके निर्गुण जोत अकाल पुरख दा केवल इष्ट रखना, सतगुरु केवल ईश्वर। क्यों परमात्मा ने किया? क्योंकि शब्द की परिभाषा ही की है। शब्द नूं असीं समझ सकते ही नहीं। शब्द, शब्द दियो नाद, शब्द दियो तुन, शब्द दियो गड़गड़ाहट,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨਾਦੀ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਨਾਹਦ ਨੂੰ, ਅਨਾਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਿਆ ਸੁਣੋ ਸੱਚ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਅਵਤਰੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਸੱਚ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੋਏ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਮਝਾਈਆ, ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਨੂਰੀ ਚੰਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰੀ ਚੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਬੋਲ ਉੱਠੀ। ਧਰਨੀ ਕਹਿ ਜਨ ਭਗਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਗੋ ਇੱਕੋ ਦਰਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਸਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾਈਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਖੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਨੁੱਛ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਧਨੁੱਛ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕੱਟ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਸਤ ਕੀਟ ਹੈ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਧਨੁੱਛ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 7 ਰੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਪੀਲਣੀ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲੀ ਜਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੀਲਣੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਲਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ। ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵੈਜ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬਾ ਚਰਨ ਤੇ ਬਦਕ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਨ ਕਿਆ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ, ਅਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਖਿਆ ਆਵੇ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਤ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। मूसा क्या मेरी उससे नाल लिखत पढ़त, मूसा जी ने कहा कि मेरी उस नाल लिखत पढ़त है। परमात्मा ओकार पुरख दी तार मात लोक दे विच प्रगट ते प्रसिद्ध होवेगी। हजरत ईसा क्या उसका इको रस्ता ते इको सड़क। हजरत ईसा जी ने कहा कि वो परमात्मा ने एक सत दा मार्ग संसार दे विच देना है, एक आत्मा परमात्मा दी गाथा दसनी है। ते हजरत मम साहब पैशीन कोई दिती हुई ओके नितड़क। हजरत मम साहब ने पैशीन गोई दिती नितड़क होके निगाह 14 तबक उठाइया। 14 तबकों तो 7 जिमी 7 आसमान 14 तबकों तो उपर परमात्मा की गल की। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि वह मां मेहंदी आवेगा, वो परमात्मा एक ऐसे रूप दे विच आवेगा जिथे कि वो बंद कभी दूर नहीं होवेगा। उसने हजूर ने इस धरती के उत्ते कदम रखना है तो सारियां दी पिछली आसा नूं मशहूर करना है। जिन्हां ने नाम देश परदेसा करना मशहूर, मशवरा प्रभ दे नाल रखाइया। सारे ने मशवरा प्रभ दे नाल रख लिया कि वो परमात्मा वो अली जाहा वो नूर अलाही वो परमात्मा मात लोक दे विच अपनी अगमता की खेल करेगा। सरबहर संगत जी, ये खेल कोई एक दिन की नहीं कि खेल होगी इस युग विच नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर सारिਆਂ ਨੂੰ अड़ीक सी समय समय ਦੇ ਨਾਲ कि सतयुग ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ रस पी लिया प्रभु की आमद की खुशी ਵਿੱਚ कि ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ परमात्मा मात लोक ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी खेल करेगा। तृष्णे ऋषि ने मात लोक दे विच खुलासा उदों कर दिता कि वह परमात्मा आवेगा। सर्वहर संगत जी, परमात्मा की गाथा है, परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा कदी संसार दे विच कदी शरा दा लेखा रखदा ही नहीं। इसी तरह हजूर शहनशाह जी ने अज जिस ग्रह दे विच विहार है इत्थों दा लेख हजूर शहनशाह जी ने पवित्र चरना दी शोभ इस ग्रह नूं हजूर शहनशाह जी ने 18 चेत शहनशाही संमत 4 पिंड बल्लोवाली जिला अमृतसर गिरधारा सिंह दे ग्रह सचखंड निवासी वीर गिरधारा सिंह नूं परमेश्वर ने मात लोक दे विच मान दे दिता, लांगरियां दा सरदार बना दिता, अनेकां विहार कीते जो कि वीर गिरधारा सिंह दे नाल संबंधित ने। किन्ने मान दे दिते, सब तो वड्डा मान के भगवान मिलिया। चेत कह मैं फिरदा 4 कुंट दै दिशा भज्जा वाहो दाइया, परम पुरख दा लभदा फिरां सबूत, 184 जीव जंत फूल फुलाइया। चेत कह रहा कि मैं परम पुरख का सबूत लभ रहा हाँ, 184 दे विच फिर रहा हाँ। रात का हक महबूब पार ब्रह्म पत परमेश्वर ध्यान लगाइया, निर्गुण सरगुण पार कर हदूद कर इको वेख विखाइया। जिथे नहीं द्वैत दूज दुतिया पाओ ना कोई बनाइया। परमात्मा दे घर कदी कोई द्वैत हुंदी ही नहीं, परमात्मा दे घर कदी दूज भी नहीं हुंदी। परमात्मा दे दर ते सारियां नूं इक्को जिहा मान मिलदा है, क्योंकि परमात्मा दा फरमान कि मैं अपनिया आत्मा दा लेना देना दिना हाँ।
जिथे आत्मा का लेना देना हुंदा उथे कोई शरा नहीं, कोई दुआज नहीं, कोई ईर्खा नहीं, कोई हसद नहीं, कोई नफरत नहीं। उथे ते एक रूप भगवान का ते एक रूप भगत का हुंदा है। भगत भगवान की लगी शर्त जिन्ना पिछे आयो बरतन। सच स्वामी जाए सूझे अंतर जामी शोभा पाइया, मंजिल मिले हक मकसूद दरगाह साची वजे वदाइया। कालजू कूड़ी किरिया करावे कूच, कूचा गली करे सफाइया। पाग लगा के काया माटी पंज भूत, अद्भुत अपना रूप विखाइया। परमेश्वर ने कितना भगतां ते किरपा की, तुहानू अपनी जनाई आप दे दी ते अपनी जनाई आप दे के अपना सत दा रूप तुहानू दर्श दे रूप में दे दिता। शब्द गम्मा उठाए दूत तुरदा हुक्म एक जनाइया। निर्वैर पुरख होवे मौजूद, मजलिस भगता नाल रखाइया। माया ममता मोह वकार हंकार, करे नेस तो नबूद। सत सतवादी ब्रह्म ब्रह्मादि मात प्रगटाइया। ज्योति जोत स्वरूप हार, आप अपनी कृपा कर भेदा दे खिलाइया। परमेश्वर ने अपना भेद भगतां दे संग खोलिया, बिना भगतां तो किसी नूं अपने दर घर की सोझी आउण दित्ती ही नहीं। इस तरह हजूर शहनशाह ने फरमान किया, लिखत काफ़ी लंबी विचों छड्डी है। निर्गुण जोत कर प्रगट, ऊंचो ऊंच दे अठाइया। शब्द गम्मी लाके सट, सोई सुरती ले जगाइया। परमात्मा ने शब्द गम्मी सट लाके भगतां दी सोई सुरती खोल दी। कर प्रकाश लट लट, आंदे अंधेर दे मटाइया। 72 नाड़ ना उबले रत, गुरमुख रतन अमोल हीरे ले प्रगटाइया। अंतर निरंतर दे के धीरज जत, सत संतोख समझाइया। प्रेम प्रीति अंदर बख्श ब्रह्म मत, ब्रह्म पड़ता दे उठाइया। शब्द अनुराग सुनाए अनहद, नादी तुन आप उपजाइया। परमेश्वर नादी तुन आप उपजाउंदे ने। ये एक शब्द की अजिही अवस्था है जिस ते कृपा परमेश्वर करते ने, वो इस धुन नूं सुनता है। इस धुन दे विच भी समात भी है, इस धुन नूं भी सुनता है, क्योंकि इस धुन की व्याख्या बाहरी रूप विच कोई कर सकता ही नहीं। परमात्मा के शब्द की तार की व्याख्या कोई भी बाहरी रूप दे विच नहीं कर सकता। दया कमाए दर्श विखाए उपर शाह रग, जगत द्वारे डेरा टाइया। 184 विचों भगत सहेले गुरमुख काढ़, संत सहेले अपने रंग रंगाइया। लेखे लाके काया माटी हड, कंचन गढ़ रिया सुहाइया। ज्योति जो स्वरूप हार, आप अपनी कृपा कर करे खेल। सूरा सरबग शाह पातशाह शहनशाह अपनी दया कमाई। चेत कह मैं चार गुंट करया पंद, पांदी होके फेरा पाइया। जगत अंधेरा दिसिया धुंध, धुंधू कार ना कोई वटाइया। मन कल्पना कूड़ी किरिया वेखी गंध, सुगंध रूप ना कोई बनाइया। सच द्वार चढ़िया कोई ना चंद, नूरी नूर ना कोई रिशनाइया। दीन मजहब दी दुनी होई पाबंद, पार ब्रह्म मिल कोई ना पाइया। झगड़ा पिया जेर जंड, उत्पज सेतस करे लड़ाइया। सच द्वारा एक मुकारा, मंजिल हकीकी ला शरीकी। जाए कोई ना लंग, दरवाजा बंद ना कोई खलाइया। साचा मिले ना किसे आनंद, निजानंद ना कोई रसाइया। टुटी होई कोई ना गंढ, आत्म परमात्म जोड़ ना कोई जड़ाइया। सर्वहर संगत जी, बिना परमेश्वर तो कोई टुटी गंढ सकता नहीं, ते बिना परमेश्वर तो कृपा हो सकती भी नहीं। तेरी कृपा सब दे काज सवार दी, ए संगत भुखी तेरे दर्शन दीदार दी।
परमात्मा के दर्शनों की गुरसिख नूं भुख चाहिए है। परमात्मा का हिरदे विच सदा ही नाम समा के रखना चाहिए है। परमात्मा की गाथा ही अंतर आत्मा का एक अजिहा रूप होंदी है जिथे हजूर शहनशाह जी ने एक गल ते कि ऐ गुरमुखो तुसी कदी भी भुल के गुस्ताखी नहीं करनी। कोई भी गुरसिख किसी दूसरे गुरसिख नूं कोई माड़ा अल्फाज ना बोले, दुई द्वैत की भावना दे विच ना आवे, किसी शरा दे विच ना आ जाए। क्योंकि प्रभु मिलने का एक असूल है, प्रभु मिलने का एक असूल है। असलीयत विच परमेश्वर ने दस्या निंदिया चुगली करनी नहीं भूल, निंदिया चुगली कदी करनी ही नहीं। इस तरह सर्वहार संगत जी अज का सत्संग वीर गुरदारा सिंह सचखंड निवासी अज भी शायद हजूर शहनशाह जी के चरणों च होण, क्योंकि परमात्मा ने मान ही इन्ना दे दिता। सतयुग तेरी तिखी तार गुरमुख विरले उतरे। ये वीर साडा जिन्हों परमेश्वर ने अपने चरणों का आसरा दे के बहुत मान दिते ने। सर्वहर संगत जी इस दे नाल मैं हजूर शहनशाह जी के चरणों पासों खिमा मंगदी हाँ कि हे अकाल पुरख हर गुरसिख दे अंदर इको तेरे मिलन दी होवे गर्ज दूजी आस ना कोई रखाइया। जो प्रभु का दिता होया मानस जन्म इस नूं कदी बिरथा ना कर लिए। जन्म लिया तो दर्श किया लेके जायो शाबाश, वेला गया हथ ना आया। इस दे नाल खिमा चलो सो शेर